मेरा अभी चुनाव चिन्ह है मोती का माला, क्रम संख्या 1 है। हम किसानों से यही निवेदन करते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार मौका देकर देखें। 20 साल से उनका गड़ा हुआ सड़ा हुआ जो है उसको हम कबाड़ के फेंकेंगे, ये मेरा वादा है। प्रथम कारण तो एक है कि जो सदस्य बनाया जाता है कमेटी के द्वारा, जो बिल्कुल गलत बना हुआ है। यहाँ 25 घर में, एक एक घर में 25-25 सदस्य हैं, 25-25 सदस्य। दूसरी गलती पे चलिए, यहाँ 49 किसानों का धान का पूर्ण पेमेंट नहीं है। 49 किसानों का सब, कुछ का 22 का पेमेंट है, कुछ का 19 का पेमेंट है, कुछ का 23 का पेमेंट है। सब किसानों में किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000 काट करके पेमेंट किए और कहे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आते जाते किसान जो है सो थक चुका। अंत में मुखिया जी के पास भी 15 किसान कंप्लेंट किया, मुखिया जी भी जाके वहाँ फ़ोन किए तो अभी तक 16 किसान में 8 किसान अंधरा चौकी पेमेंट हुआ, 8 का बाकी है। ये स्थिति पेमेंट का है। तीसरी चीज़, यहाँ जो सुविधा बिहार सरकार देती है किसानों के लिए, सुआ, बोड़ा, मजदूरी, उसका संसाधन जो ले जाने का पैक्स तक है, वो गारंटी बनती है पैक्स का, जो हमारी पैक्स आज तक कभी नहीं दिया किसी किसान को, किसी को नहीं। एक भी किसान नहीं कहेंगे कि बोड़ा का पैसा दिया। एक किसान नहीं कहे आज तक कि हाँ हमको भाड़ा मिल गया ट्रैक्टर का। ये तीसरी से 50 किसान हैं जिनका धान का कटौती क्विंटल में 14-14 किलो तक किया गया है। कुछ माउचर का बहाना बनाकर, तो कुछ खखरी का बहाना बनाकर, तो कुछ सूखा हुआ नहीं है बहाना बनाकर, सबको एकत्रित करके मिला दिए कि 14 किलो धान आपका माइनस जाएगा, और वो 14 किलो माइनस देकर किसान भुगतान किसानों का लिया। मैं खलिहान से ले जाऊंगा, प्रथम गारंटी। दूसरी गारंटी, जो किसान का भुगतान बाकी है, अगर मैं पैक्स अध्यक्ष बना तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए कि किसान के पास कम से कम रिसीविंग तो है। बिहार में बिहार विधानसभा का उपचुनाव चला, उसके बाद से जो है कि अब बिहार में जो है कि पंचायत स्तर पे पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होना है। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, पैक्स अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है और बिल्कुल जो है कि अब बिल्कुल पंचायत में जो है कि किसानों का चुनाव, यूं कह सकते हैं तो ये जो चुनाव है ये किसानों के लिए ही है। ऐसे चुनाव होता है तो उसमें किसान भी तो मतदान करते ही हैं, लेकिन पैक्स का जो पूरा प्रक्रिया है, जो सहकारिता विभाग का जो पूरा प्रक्रिया है, ये पैक्स अध्यक्ष का चुनाव किसानों के लिए होता है। ऐसे में हमारे साथ उम्मीदवार है, हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये पहली बार पैक्स अध्यक्ष के चुनावी मैदान में कूदे हैं, तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनका मकसद और मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में आने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ हमारा आने का बहुत से कारण हैं। प्रथम कारण तो एक है कि जो सदस्य बनाया जाता है कमेटी के द्वारा, जो बिल्कुल गलत बना हुआ है। यहाँ 25 घर में, एक एक घर में 25-25 सदस्य हैं, 25-25 सदस्य। मेरे पास लिखित रिपोर्ट है। सब किसानी। अरे किसान के पूरे बाल बच्चे, जैसे एक यहाँ मुन्ना सिंह है, मुन्ना सिंह के पूरा 2 परिवार, पिताजी 4 भाई थे, चारों भाई, पिताजी के चारों भाई के पत्नी, फिर 8 भाई हुए, 8 भाई, फिर 8 भाई के पत्नी, फिर 8 भाई के 2-2 बच्चे, मिला जुका करके समझ लीजिए 28 वोट। उसमें भी यहाँ से अलग इनका भाई रहते हैं आराप में, पूरा परिवार वहाँ तड़का पे बसे हुए हैं, लेकिन वो सब लोग वोटर हैं यहाँ गोरखरी में, और आराप में भी वोटर हैं। तो यहाँ की पैक्स की मनमानी चलती है, जो मनमानी होता है पैक्स करता है कि हम जो बुझाएगा वही करेंगे। अभी इन साल में 100 सदस्य जोड़े हैं, जो 20 घर में ही निहित है। वही 20 घर जिसमें पहले से 15 सदस्य थे, उनको 18 किए। जो बच्चे उस दिन 12 साल के, 13 साल, 14 साल के थे, वो 19 साल के हो गए 5 साल बाद। उनका सबका सदस्यता दिया गया। पहले से उनके माता पिता बने हुए थे, भाई बना हुआ था, पिताजी बने हुए थे, माता श्री बनी हुई थी। उसके बाद 2 बच्चे सयान हो गए, बच्ची सयान हो गई, उसका भी नाम जोड़ा गया। एक गलती। दूसरी गलती पे चलिए, यहाँ 49 किसानों का धान का पूर्ण पेमेंट नहीं है। 49 किसानों का सब, कुछ का 22 का पेमेंट है, कुछ का 19 का पेमेंट है, कुछ का 23 का पेमेंट है। सब किसानों में किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000 काट करके पेमेंट किए और कहे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आते जाते किसान जो है सो थक चुका। अंत में मुखिया जी के पास भी 15 किसान कंप्लेंट किया, मुखिया जी भी जाके वहाँ फ़ोन किए
तो अभी तक 16 किसान में 8 किसान अंधरा चूंकि पेमेंट हुआ, 8 का बाकी है। ये स्थिति पेमेंट का है। तीसरी चीज, यहाँ जो सुविधा बिहार सरकार देती है किसानों के लिए, सुआ, बोड़ा, मजदूरी, उसका संसाधन जो ले जाने का पैक्स तक है, वो गारंटी बनती है पैक्स का, जो हमारी पैक्स आज तक कभी नहीं दिया किसी किसान को, किसी को नहीं। एक भी किसान नहीं कहेंगे कि बोड़ा का पैसा दिया। एक किसान नहीं कहे आज तक कि हाँ हमको भाड़ा मिल गया ट्रैक्टर का। ये तीसरी कमी। चौथी कमी, जो किसान धान बेचता है वहाँ मिलर के भी इनकी मिली भगत से मनमानी होती है। ऐसे 50 किसान हैं जिनका धान का कटौती क्विंटल में 14-14 किलो तक किया गया है। कुछ माउचर का बहाना बनाकर, तो कुछ खखरी का बहाना बनाकर, तो कुछ सूखा हुआ नहीं है बहाना बनाकर, सबको एकत्रित करके मिला दिए कि 14 किलो धान आपका माइनस जाएगा, और वो 14 किलो माइनस देकर किसान भुगतान लिया। ऐसे भी सभी किसान हैं। आप इस गांव में बहुत किसानों से मिल सकते हैं, आपका अधिकार है। तो क्या ये जो समस्या बताएं, जो वर्तमान पैक्स की तरफ से ये समस्या किसानों के हित में पैदा किया गया, तो इन समस्याओं का निदान आप देंगे या आप भी? हाँ, इसीलिए इस निदान के लिए हम अपना मैनिफेस्टो छपवाए हैं और उसमें लिखे हुए हैं कि मैं क्या करूंगा। किसानों का धान मैं खलिहान से ले जाऊंगा, प्रथम गारंटी। दूसरी गारंटी, जो किसान का भुगतान बाकी है, अगर मैं पक्ष अध्यक्ष बना तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कि किसान के पास कम से कम रिसीविंग तो है, जो रिसीविंग धान दिया है उसका भुगतान नहीं हुआ, उसका खाता गवाह कितना आप धान लिए, कितना पेमेंट किए, उस हिसाब से हम इस पर लिख दिए हैं कि किसान के बकाया राशि का कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसमें हम दे दिए हैं कि किसानों को पैक्स के नियमानुसार परिवार के एक सदस्य, जो 24 सदस्य बने हैं उनको हम हटाएंगे। एक सदस्य के हकदार हैं। जिस तरह पूरा पंचायत एक सदस्य बना है, तो उनके यहाँ भी एक ही सदस्य रहेगा। जो हमारे पिछले दूब के लोग हैं, पिछला जाति के हैं, उनको सदस्य नहीं बनाया जाता है पैक्स में, हम बनाएंगे। एक सदस्य उसके यहाँ भी बनाएंगे, वो भी बटाई खेती करता है, मजदूरी करता है, मजदूरी का दान होता है, उसका लिया जाएगा। यही हमारा मैनिफेस्टो है। गोरखरी पंचायत के किसान से क्या कहना चाहेंगे? एक और अपील कर दीजिएगा अपना चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या। हाँ, मेरा अभी चुनाव चिन्ह है मोती का माला, क्रम संख्या 1 है। हम किसानों से ही निवेदन करते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार मौका देकर देखें। 20 साल से उनका गड़ा हुआ सड़ा हुआ जो है उसको हम कबार के फेंकेंगे, ये मेरा वादा है। ये वादा है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि यहाँ पे रमेश सिंह हैं, ये पूरे तरीका से अपना मैनिफेस्टो लगाए हुए हैं और अपने पर्ची पे लिखे हुए हैं, और साफ तौर से जो है कि किन मुद्दों को लेकर के जो है कि ये किसानों के बीच जो है कि किसानों के लिए चुनावी मैदान में कूदे हैं। अब पूरा जो है कि इनका मैनिफेस्टो देख रहे हैं, देख सकते हैं। अब किसान भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार रमेश सिंह जो ये मैनिफेस्टो बना करके जो है कि पूरे पंचायत, गोरखरी पंचायत में घूम रहे हैं किसानों के पास, तो क्या किसान के लिए ये काम करेंगे या बस वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या कहेंगे चाचा? किसान हैं, रमेश सिंह जो है कि 1 नंबर पे मोती के माला लेकर के और इतना सारा मैनिफेस्टो बता रहे हैं, क्या लगता है रमेश सिंह? इनका कार्यकलाप से जनता अब उब चुका है उनका से, इससे परिवर्तन की लहर है। किसान जो है अभी इनके साथ है। यह रिजल्ट इनके पक्ष में आने की संभावना है, एकदम लोग तैयार है। तो किसानों के लिए काम करेंगे चाचा? काम जो मैनिफेस्टो दिया इस पर खरा उतरेंगे। पिछले अध्यक्ष की तरह ये भी ना ऐसा बात नहीं है, काम पर खरा उतरेंगे। जो मैनिफेस्टो दिया हुआ है आम किसानों के लाभ का चीज है, उस पर ही खरा उतरेंगे। नहीं तो गोरखरी पंचायत के किसान से क्या कहना चाहेंगे रमेश सिंह के बारे में? रमेश सिंह के बारे में कहना है कि जो मैनिफेस्टो में दिए खरा वादा करे, नहीं तो फिर इन्हीं की जगह इनको भी परिवर्तन कर देंगे अगला बार। बिल्कुल कर देंगे। जो नहीं करेंगे उनको परिवर्तन कर देंगे। काम क्या कहेंगे चाचा? यही कहना है कि परिवर्तन होना जरूरी है। ये फैक्स अध्यक्ष का मनमानी चल रहा है, सब गैर कानूनी काम कर रहा है, इसलिए हम वोटरों का ये अबर ये है कि उनको
हटाकर रमेश सिंह को माला छाप पर मुहर लगाकर भाई विजयी बनाना है। विजय बना। हाँ विजयी। क्या कहेंगे चाचा? ये है सर कि बदलाव चाहिए हम लोगों को। कहने का मतलब कि गलत करेंगे तो फिर दूसरा भी चुनाव होगा ना सर। कहने का मतलब दूसरा में भी इनको देखा जाएगा, माने नहीं बढ़िया से करेंगे तो हटाया जाएगा ना। बढ़िया से नहीं करेंगे तो हटाया जाएगा। काहे नहीं, ये रहेंगे जलमयुगी सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे चाचा? चुनाव आ गया है पैक्स का, आप ही लोगों के लिए ये चुनाव है। ये किसान का बस्ती है जी जी। और ये फैस अध्यक्ष जो 20 साल से जमे हुए हैं ये मनमाना कर रहे हैं। बहुत से हमारे पंचायत के अंदर ऐसा किसान है जिनको कत्लेआम किया गया है। ये गरीब, किसी का बच्ची का शादी है, किसी को घर बनाना है, किसी को कुछ करना है, उसको लिए धान बेचा है। लेकिन वे धान को पैसा 10-10 हजार, 20 हजार, 59 हजार तक काट कर और ये जमीन लिए हैं 10 कट्ठा। वहाँ दतियाना में जमीन लिए रोड पर। किसानों को पैसा से ही अपना जमीन ले रहे हैं, घर में टाइल्स लगा रहे हैं, लेकिन किसान पर ध्यान ये नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये बदलाव अति जरूरी है। प्रजातंत्र है हमारा हिंदुस्तान और प्रजातंत्र में बदलाव ही जरूरी है। अगर कोई भी नेता, चाहे एमपी हो, विधायक हो, अध्यक्ष हो, मुखिया हो, सरपंच हो, अगर गलत कर रहा है तो जनता का यह मैनिपुलेशन है कि नहीं इसको कबाड़ कर फेंको। इसलिए हम लोग अब के किसान गोरखरी का ये तय कर लिए है कि इनको कबाड़ कर फेंक देंगे। किनको बनाना है? रमेश सिंह को। रमेश सिंह को हाँ, बनाना है। बनाएंगे। अगर ये भी गलत करेंगे तो 5 साल के बाद इनको भी कबाड़ कर फेंक देंगे। इनको भी कबाड़ हाँ, कर कबाड़ के अगर जनता के साथ मनमानी कीजिएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। नहीं करूंगा। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस तरीके से जो है कि यहाँ के किसान, गोरखरी पंचायत के किसान जो हैं कि वो भी काफी मूड में हैं, और किस तरीके से जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष थे किस तरीके से जो है कि किसानों के साथ छल किया, जैसा कि रमेश सिंह का कहना है। अब वो जो है कि किसानों के साथ छल को लेकर के जो है कि अब वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं, और उनका साफ तौर से जो है कि आप देख सकते हैं उनका ये मैनिफेस्टो है, और बिल्कुल जो है कि इस मैनिफेस्टो में जो है कि वो साफ साफ शब्दों में लिखे हैं कि हम किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा, और रमेश सिंह अपने गोरखरी पंचायत के किसानों से ये अपील भी कर रहे हैं कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है मोती का माला है, क्रमांक संख्या 1 है, और अपने मतदान केंद्र पर जाकर के जो है कि क्रमांक संख्या 1 पे बटन दबाना है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार गोरखरी पंचायत के किसान जो हैं वो क्या कुछ अपना मूड बनाए हुए हैं, और इस बार जो है कि गोरखरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष की कुर्सी पे किनको बैठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।